मुझे पता है आप लोगों को भी मेरी तरह समझ नहीं आई होगी आखिरकार लास्ट एपिसोड में हुआ क्या है। अब नीली जो कि अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ी होती है, वजदान से कहती है कि मुझे एक बात करनी है, जिस पर अब वजदान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम दिलशाद के पास जाना चाहती हो ना। ठीक है जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम इस बात की फ़िक्र मत करना कि लोग क्या कहेंगे, जाओ जाकर खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो। अब मुझे इस बारे में समझ नहीं आ रही कि पहले जो कि दिलशाद सब कुछ नीली की खातिर करने को तैयार था, नीली ने ही उसे धुतकार दिया कि तुम मेरे माजी थे। अब दिलशाद से मिलने पहुंच गई है। माँ फ़ोन करती है, माँ कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, जिस पर अब कहती है कि मैंने हर मर्तबा आपकी फ़ैसला माना है, अब मैं अपना मर्ज़ी से काम करूँगी। अब दूसरी तरफ चौधरी साहब जिसने दिलशाद को अपने घर पर बुलाया था, बहन कहती है कि मत जाओ, जिस पर कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा। अब बाप बेचारा भी नीली का सब कुछ सोच रहा होता है कि उसने दिलशाद के साथ क्या क्या किया है। अब चुटकी तो कहती है कि नहीं जाओ, आगे भी उन्होंने तुम्हारी बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन फिर भी दिलशाद चला जाता है। अब दूसरी तरफ मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि चौधरी साहब की बेटी शादी नहीं करती कि जब तक दिलशाद गाना नहीं गाएगा वो मेहंदी नहीं लगाएगी। अब जैसे ही पता चलता है दिलशाद आया, वो बहुत खुश होती है और वो कहती है मैंने तो सोचा था कि मैं दिलशाद के नाम की मेहंदी लगाऊंगी। मुझे लगता है इसको भी दिलशाद पसंद था, लेकिन शादी ना कर सकी। अब जैसे ही दिलशाद आता है तो साहब उसके साथ सेल्फियां बनाने लगते हैं। चौधरी साहब को गुस्सा आता है कि ये क्या हुलिया बना कर आए हो, आलीशान से लोग मिलना चाहते हैं ना कि दिलशाद से। अब इतनी बेइज्जती करता है, फिर दिलशाद वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आती है, वो आकर बताती है कि दुल्हन कहती है कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी जब तक दिलशाद गाना नहीं गाएगा। अब आखिरकार दिलशाद के गाने का मेहंदी से क्या तल्लक, लेकिन फिर भी अब चौधरी साहब कहता है कि यहाँ पर तो मेरे अपने ही मेरे मुखालिफ आ गए हैं। अब मुंशी को कहता है कि जाओ, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दुल्हन रोने लगती है, वो चला गया है। और जिस पर अब उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम परेशान मत, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अब दूसरी तरफ फिर से मुंशी को भेजा जाता है कि जाकर दिलशाद को बुलाया जाए कि वो गाना गाए ताकि उसकी बेटी मेहंदी लगा ले। अब मुंशी जैसे ही पहुंचता है तो वो कहता है गालो, वो कहती है कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी जब तक दिलशाद गाना नहीं गाएगा। अब जिस पर चुटकी कहती है कि नहीं अब गाना नहीं गाएगा, लेकिन फिर भी दिलशाद बात मानकर आ जाता है। मुझे एक बात की समझ नहीं, जैसे ही गा रहा होता है नीली फूलों के पीछे से भागती हुई बाहर आती है। आप लोगों ने ये सीन देखा नहीं होगा, दोबारा देखना। एकदम से फूलों के पीछे से भागती भागती आती है। ये आराम से भी चलकर आ सकती थी, लेकिन जैसे ही दिलशाद की नज़र पड़ती है नीली पर तो वो है खुद हैरान रह जाता है और फ़ौरन से उठकर आ जाता है। नीली को देखकर पहले तो मुस्कुराने लगता है, तो एकदम से उसको खांसी लग जाती है। खांसी लगने के बाद दिलशाद एकदम से इंतज़ार कर रहा होता है कि अब नीली आ गई है तो अब मैं गिरूंगा तो नीली के कदमों में ही गिरूंगा। और फ़ौरन से उसको खांसी लगती है। नीली भागती भागती जितनी देर में आती है उतनी ही देर में दिलशाद भी गिर जाता है, और वो भी नीली के कदमों में। अब नीली उसे उठाने की कोशिश करती है, उसे कहती है उठो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर खुशी गमी में मेरे साथ दोगे, लेकिन अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। अब उधर चौधरी की बेटी भी रोने लगती है। अब आखिरकार ये सब हुआ क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इसने वजदान से तलाक ले ली, वजदान को छोड़ दिया, तो फिर ये किस रिश्ते से दिलशाद के पास आई है। उसे उठाती है पकड़कर, उसे कहती है मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी और हम तीनों मिलकर रहेंगे। अब पता नहीं ये क्या हो गया कि नीली के आने से दिलशाद की बीमारी भी ठीक होगी, और मुझे इस बात की समझ नहीं है कि दिलशाद यहाँ पर लंगड़ा लंगड़ा क्यों चल रहा था। कैंसर तो दिलशाद को गले का था, लेकिन दिलशाद की यहाँ पर चाल बिल्कुल एक जैसे छोटा नन्हा बच्चा चलना चलना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल दिलशाद की चाल यहाँ पर ऐसी थी, और मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। आप लोगों की इस बारे में क्या राय, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आपको मेरी तरह समझ नहीं आया कि आखिर वजदान का क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक कर देना। बस छोड़ दो, आखिरी किस्त ख़त्म होगी। लोगों ने इस ड्रामे के ख़त्म होने पर बहुत खुशी का इजहार किया है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।